हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियोस में हमने कीमोथेरेपी और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और क्लासिफिकेशन देखा था। फिर हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कस किया था और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सेफेलोस्पोरिन के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेफेलोस्पोरिन से। सेफेलोस्पोरिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है और इसके पास 7 अमीनो सेफेलोस्पोरानिक एसिड न्यूक्लियस होता है। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसके पास 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में सेफालेक्सिन, सेफाट्रॉक्सिल, सेफारेडिन ये ओरली लिया जाता है और सेफाजोलिन पैरेंटली लिया जाता है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो उसमें सेफाक्लोर, सेफ्यूरोक्सिम, एक्जेटिल, लोराकार्बेफ और सेफ्रोक्सिल ये ओरली लिया जाता है और सेफ्यूरोक्सिम, सेफोटिटेन, सेफोक्सिटिन और सेफमेटाजोल ये पैरेंटली लिया जाता है। थर्ड जनरेशन की बात करें तो सेफिक्सिम, सेफपोडोक्सिम, सेफ्टिब्यूटेन, सेफ्डिटोरेन और सेफ्डिनीर ये ओरली लिया जाता है और सेफोक्सेटिन सॉरी सेफोटेक्सिम, सेफ्टिजोक्सिम और सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफ्टाजिडिन और सेफोपेराजोन, मोक्सालेक्टम ये सब पैरेंटली लिया जाता है। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो सेफेपिम, सेफ्पिरोम ये पैरेंटली लिया जाता है और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो सेफ्टारोलिन और सेफ्टोबाइप्रोल ये पैरेंटली लिया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि बाकी का हमें इनका इसका फार्माकोकाइनेटिक्स, क्लिनिकल यूज और टॉक्सिसिटी समझ में आ पाए। तो अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें सेफेलोस्पोरिन के, तो ज्यादातर जो सेफेलोस्पोरिन है वो किडनी से एक्सक्रीट होता है। सेफ्ट्रिएक्सोन एंड सेफोपेराजोन ये बाइल में सिक्रीट होता है और इन ड्रग्स की वजह से सेफेलोस्पोरिन ड्रग्स की वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। तो ये ध्यान में रखना है। इस टेबल में मैंने जो सेफेलोस्पोरिन के जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कौन से ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में एक्टिव है ये बताया है। तो जो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट में एक्टिव रहता है और ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई आता है। ये जो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट में बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता है। सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की बात की जाए तो ये ग्राम नेगेटिव कोकाई के अगेंस्ट में एक्टिव रहता है। ग्राम नेगेटिव कोकाई में इकोली, क्लेब्सिएला, प्रोटियस, एच इन्फ्लुएंजा, एम कैटरएलिस बैक्टेरोइड्स आता है। और जो सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है उसमें सेफोक्सिटिम, सेफमेटाजोल और सेफोटिटेन ये जो ड्रग्स थे वो बैक्टेरोइड्स के अगेंस्ट में इफेक्टिव रहते हैं। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की बात की जाए तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव बैसिली और एनारोब्स के अगेंस्ट में एक्टिव रहते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई आता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में यहाँ पे गोनोकोकाई आता है। ग्राम नेगेटिव बैसिली में यहाँ पे इंटेरोबैक्टीरियेसी, सेरेटिया और स्यूडोमोनास आता है और एनारोब्स में यहाँ पे बैक्टेरोइड्स आता है। तो जो थर्ड जनरेशन में सेफ्टाजिडिम और सेफपेराजोन है ये स्यूडोमोनास के अगेंस्ट में एक्टिव रहते हैं, इफेक्टिव भी रहते हैं। और जो ये ड्रग्स हैं थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट में जो एक्टिविटी शो करते हैं वो सेम फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की तरह ही रहता है। और इसकी जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की जो एक्टिविटी है बैक्टीरियोइड्स के अगेंस्ट में वो सेफॉक्सेटिम से कम रहती है। सेफॉक्सेटिम क्या है, सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, इसके अगेंस्ट में कम रहती है, इसके कंपेयर में कम रहती है। फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की बात की जाए तो इस ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जिन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में इफेक्टिव रहते हैं वो इस फोर्थ जनरेशन में भी रहते हैं, सेम रहता है थर्ड जनरेशन की तरह। और ये बीटा लैक्टमेस के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट है फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, तो ये ध्यान में रखना है। अगर हम लोग क्लिनिकल यूज देखें ये सेफेलोस्पोरिन का तो उसमें फर्स्ट जनरेशन में जो सेफेलोस्पोरिन है वो एमआरएस से रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। और सेफाजोलिन ये ड्रग ऑफ चॉइस रहता है सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस के लिए। और सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में देखें
तो जो दूसरे सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स है उनके कंपेयर में जो सेफ्यूरोक्सिम है वो हायर सीएसएफ लेवल अटेंड करता है। हालांकि दिस अभी सेफ्ट्रिएक्सोन को प्रीफर किया जाता है, सेफ्यूरोक्सिम को ना करके सेफ्ट्रिएक्सोन को प्रीफर किया जा रहा है। और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है तो उसमें सेफोपेराजोन और सेफेक्सिम को छोड़ के सारे ड्रग जो हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करते हैं। और सेफ्टाजेडिम ये ड्रग ऑफ चॉइस रहता है मेलियोइडोसिस के लिए। मेलियोइडोसिस को हम लोग विटमोर डिजीज भी कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? विटमोर डिजीज बर्कहोल्डेरिया स्यूडो और मेले बैक्टीरिया के वजह से होता है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। फिर सेफ्ट्रिएक्सोन जो है ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है किस किस के लिए? गोनोरिया, साल्मोनेलोसिस जिसमें थायराइड आएगा, इकोली, सेप्सिस, प्रोटियस, सेरेटिया, हीमोफिलस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए। इन सब के लिए सेफ्ट्रिएक्सोन जो है वो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये सारे ड्रग को हम लोग बारी बारी मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो गोनोरिया जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और साल्मोनेलोसिस ये साल्मोनेला बैक्टीरिया के वजह से होता है ये इन्फेक्शन। हम लोग फूड या वाटर को कहीं कंटेमिनेट करके रखते हैं बहुत टाइम के लिए तो ये बैक्टीरिया आता है और इस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। तो इसमें थायराइड जो है, थायराइड भी मतलब इस बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस है सेफ्ट्रिएक्सोन। फिर इकोली सेप्स ये इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। हेमोफिलस एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कोड और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला मेम्ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हम लोग सेफ्ट्रिएक्सोन को 2 ग्राम पर डे से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो उसके तो क्या होगा, सेफ्ट्रिएक्सोन बाइल में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो बाइल में प्रेसिपिटेशन की वजह से बिलियरी स्लगिंग सिंड्रोम और कोलेलिथाइसिस मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। और सेफ्ट्रिएक्सोन का क्या होता है? लॉन्ग प्लाज्मा लाइफ होता है, तो इसे ध्यान रखना है। फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो है वो एनारोब्स के अगेंस्ट में एक्टिव नहीं रहता है। सेफ्टारोलिन और सेफ्टोबाइप्रोल ये फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है और ये निमोनिया और एमआरएसए इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अप्रूव हो गया है। सेफ्टोबाइप्रोल जो है स्यूडोमोनास के अगेंस्ट में भी इफेक्टिव रहता है। स्यूडोमोनास इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सेफ्टाजिडिम को अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ में लिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर हम लोग सेफेलोस्पोरिन की टॉक्सिसिटी की बात करें तो सेफेलोस्पोरिन हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करता है। अगर कोई ड्रग मिथाइल थायोटेट्राजोल ग्रुप कंटेन कर रहा है तो वो ड्रग अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया और डाइसल्फिराम जैसे रिएक्शन देंगे। तो वो ड्रग्स के नाम है सेफामेंडोल, सेफोपेराजोन, मोक्सालेक्टम एंड सेफोटिटेन। तो ये ड्रग्स क्या कंटेन करते हैं? मिथाइल थायोटेट्राजोल ग्रुप। सेफ्टाजिडिम की वजह से क्या होता है? न्यूट्रोपेनिया। तो ये सब टॉक्सिसिटी था सेफेलोस्पोरिन का। अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे सेफेलोस्पोरिन के बारे में। तो नेसेरिया मेनिनजाइटिस ये बैक्टीरिया जिसकी वजह से मेनिनगोकोकल डिजीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेनिनगोकोकल मेनिनजाइटिस। तो सबसे पहले हम एम्पेरिकल ट्रीटमेंट और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के बीच में डिफरेंस समझते हैं। तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला कि हमें मेनिनगोकोकल मेनिनजाइटिस होने मतलब है, ये चांस है होने का कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से हमें एंटीबायोटिक देगा, ठीक है, हमें थेरेपी देगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। ऑफ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम टेस्ट करवाए और हमें पता है कि हमें है ही मेनिनगोकोकल मेनिनजाइटिस डिजीज है हमें, तो उस टाइम पे हमें जो एंटीबायोटिक से जो ट्रीटमेंट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो सेफ्ट्रिएक्सोन जो है वो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है मेनिनगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्रिएक्सोन और रिफाम्पिसिन ये नहीं सॉरी पेनिसिलिन जी ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है मेनिनगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए। कोई भी डिजीज को डेवलप होने के लिए
कोई भी डिजीज है हमारा तो उसके डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उसे कीमोप्रोफिलैक्सिस बोलते हैं। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्रिएक्सोन और रिफाम्पिसिन ये ड्रग यूज किया जाता है कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए। प्रोफिलैक्सिस क्या था कि डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे थे। और मास कीमोप्रोफिलैक्सिस क्या होता है कि कोई भी डिजीज हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। उस ड्रग को हम मास कीमोप्रोफिलैक्सिस बोलते हैं। तो सिप्रो फ्लॉक्सासिन और रिफाम्पिसिन ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइस है मास कीमो प्रोफिलैक्सिस के लिए। और जो सेफ्ट्रिएक्सोन होता है वो ज्यादातर ये ज्यादा इफेक्टिव ड्रग रहता है कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए, प्रोफिलैक्सिस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने सेफेलोस्पोरिन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।